हेलो टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल में। तो बेसिकली हम लोगों ने कल क्या क्या कवर किया था हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में, लिविंग प्रोसेस, और लिविंग प्रोसेस के बाद हम लोगों ने फिर क्या किया था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद फिर हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था। सेल का बेसिक इंट्रो हमने कल दे दिया था। सेल का डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट हुक, जो कि डेड सेल डिस्कवर्ड हुआ था पहला सेल। देन इसके बाद लाइव सेल जो हुआ था एंटोनी वन लियोनहार्ट के द्वारा डिस्कवर हुआ था। देन उसका काफी कुछ हमने जाना था सेल के बारे में। सेल का दो टाइप्स भी जाना था, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में हम लोगों ने जाना था कि बैक्टीरिया को हम लोग बैक्टीरिया को डालते हैं, और प्रोकैरियोटिक में हम लोग ह्यूमन बॉडी और प्लांट को डालते हैं। तो बेसिकली हम लोग जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं वो हमारे हेल्थ साइंस से रिलेटेड है, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। तो हम लोग ह्यूमन सेल यानी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग क्या पहले लेंगे? ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल को हम लोग पढ़ना है, ह्यूमन सेल के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। तो ह्यूमन सेल ये आज देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि लिखने में काफी टाइम वेस्ट हो जाता था, वीडियो काफी लंबा हो जाता था। तो अब से क्या रहेगा कि अब से पहले से बोर्ड पे मैं लिख दूंगा पॉज करके, देन उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा। तो ह्यूमन सेल के बारे में भी पढ़ना है। ह्यूमन सेल होता क्या है? सेल तो मैंने बता दिया कि हर एक पर्सन का बेसिक जो मतलब बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिक जहां से हमारा बॉडी बनता है, जो स्टार्टिंग स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम लोग सेल बोलते हैं। सेल से ही हमारा बॉडी स्टार्ट होता है। उससे पहले से भी केमिकल लेवल पे स्टार्ट होता है, लेकिन केमिकल लेवल हमने पढ़ाया था आपको कि वो हम लोग को यहाँ नहीं डील करना है। हम लोग को कहाँ से डील करना है? सेल से डील करना है। तो सेल में हम लोगों का ये रहा सेल, हमारा सेल का डायग्राम है। सबसे पहले डायग्राम जानेंगे सेल कैसा होता है, किस शेप में होता है, और सेल का क्या क्या पार्ट्स है, क्या क्या, ये मैं फर्दर भी बताऊंगा कि क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले ये हमारा सेल है, ये जो देख रहे हैं ये हमारा ह्यूमन सेल है। क्या है? ह्यूमन सेल। तो ह्यूमन सेल में हम लोग देखेंगे जो सबसे पहला जो इसका ये कवरिंग होता है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। देन सेल मेम्ब्रेन के बाद हम लोग अंदर में आते हैं, तो इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, जो कि जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल ये सब रहता है प्रेजेंट। देन उसके बाद फर्दर फिर आगे बढ़ेंगे तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग लाइसोसोम बोलते हैं, जो कि ये सुसाइडल बैग होता है। मैं फर्दर फिर डिस्कस करूंगा, सारे पार्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। देन ये जो है ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इस RER है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, इसके कारण ये रफ हो जाता है। रफ सरफेस के कारण इसका नाम हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस है, ये सब मैं बताऊंगा अभी, जस्ट सब अच्छे से बताऊंगा। ये है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी इसको बोलते हैं। और देन ये जो फ्लूइड आप देख रहे हैं उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया सारा चीज। और हाँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया इसको बोलते हैं, ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे 10th 11th में। तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, ये पावर देता है सेल को। और चलिए ठीक है, इसके बाद फिर नीचे आते हैं हम लोगों ने जाना ये साइटोप्लाज्म, जो कि सेल का जो फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये सेल ऑर्गेनेली और साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेली और साइटोप्लाज्म। सिर्फ साइटोप्लाज्म को अगर बोलेंगे तो साइटोसोल बोलते हैं हम लोग, सेल ऑर्गेनेली को हटाकर। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब ये न्यूक्लियस का फ्लूइड, एंड साइटोप्लाज्म सेल का फ्लूइड, दोनों को अगर मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। इसको, इस टर्म को हम लोग डिफाइन करेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इस टर्म को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म नोन एज प्रोटोप्लाज्म। देन हमने एक इधर की पॉइंट रखा है, स्टार्ट कर देता हूँ, ये सब नोट कर लेना आप। की पॉइंट क्या है? अनदर नेम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसका दूसरा नाम क्या है? कैरियोप्लाज्म। हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? कैरियोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म को क्या बोल सकते हैं? कैरियोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, दैट्स फॉर इट टुडे, दैट्स फॉर इट। बस इसके बाद फिर मैं अभी लिखता हूँ, उसका फिर मिलता हूँ मैं। तो हम लोगों ने सेल का डायग्राम देख लिया, अभी मैं लिख रहा था उतनी देर से पॉज करके। तो सेल का डायग्राम हम लोगों ने देख लिया था। अब सेल का डायग्राम जो बेसिक हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल के बाहर वाले लेयर से। इस लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। दिख रहा है आप लोगों को? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं।
अब इस सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। पहले ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे, फिर उसका सेल के जितने भी ऑर्गेनेली होते हैं अंदर में उसके बारे में जानेंगे। इसके अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसके बारे में भी जानेंगे, जिसको साइटोप्लाज्म, मैंने इससे पहले भी बता दिया था आपको। साइटोप्लाज्म जो कि अंदर में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये ऐसा ऐसा फ्लूइड रहता है इसमें, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो हम लोग पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे आउटर कवरिंग पार्ट से, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कि इसके अंदर बहुत सारा मटेरियल प्रेजेंट रहता है। मटेरियल मींस कि इसके अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपैरेटस है, गोल्गी बॉडी जो भी बोले, गोल्गी अपैरेटस है, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल हो गया, ये सारे जो प्रेजेंट रहते हैं ये सारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं, सेल में प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा है इट हैव साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। हाँ, तो मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस मेंशन नहीं किया, सॉरी, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें साइटोप्लाज्म, फ्लूइड और न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। देन सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। ये जो लेयर है, ये जो लेयर आप देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन का, बेसिकली ये जो लेयर है, ऐसे मैं बना दूं ये लेयर, ये क्या होता है, प्रोटीन और प्लस फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना होता है। ये लेयर प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना होता है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं जो कि इस सारे लेयर में प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको CHO हम लोग बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट का CHO शॉर्ट फॉर्म है, वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नहीं, CHO, ये कार्बोहाइड्रेट वाला, ये कितने 65% इसमें प्रेजेंट होते हैं CHO। प्रोटीन कितने प्रेजेंट होता है, 15 से लेकर 20%, 15 से लेकर 20% प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट कितने 65%, याद रखना ये डाटा। फैट कितने प्रेजेंट होते हैं, 5 से लेकर 10% इस लेयर में प्रेजेंट होते हैं। देन इस लेयर की क्या खास बात है ये हम लोग जानेंगे। ये जो लेयर है ये एंट्री और एग्जिट को अलाउ करता है। क्या करता है, एंट्री और एग्जिट को अलाउ करता है सब्सटेंस को। जैसे इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट से, सोडियम हो गया, सोडियम अंदर बाहर आ जा सकता है, प्लस वाटर है, वाटर भी अंदर बाहर आ जा सकता है। लेकिन इसमें जो ऑर्गेनेली प्रेजेंट है सेल के, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये बाहर नहीं जा सकता, ये अंदर ही रहेगा। वही मैंने लिखा है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रोलाइट सोडियम हो गया, सोडियम इसमें अंदर आ भी सकते हैं, इससे बाहर जा भी सकते हैं। वाटर जो है इसमें अंदर आ सकता है, वाटर बाहर जा भी सकता है। लेकिन जो सेल ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने यहाँ बनाया है, इसमें लिखा नहीं, मेंशन नहीं किया मैंने, यहाँ पे मेंशन कर दिया माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये बाहर नहीं जा सकते। सेल के कोई भी ऑर्गेनेली, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, सेल के कोई भी ऑर्गेनेली होते हैं वो अंदर बाहर नहीं कर सकते, वो यहीं पे फिक्स रहता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया कि सेल ऑर्गेनेली जो है डू नॉट गो आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल से बाहर नहीं जाता है सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, फिर मैं अभी लिखता हूँ इसके बाद की। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको। तो हम लोग वही अभी से पहले हम लोग जान रहे थे किसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन के बाद फिर हम लोग आते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बाद मैं डायग्राम फिर से बना देता हूँ यहाँ पे, कंफ्यूजन ना हो, ताकि ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ओके, ये हो गया साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, क्या होगा, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म मीन्स क्या होगा, साइटो मीन्स सेल, प्लाज्म मीन्स फ्लूइड। सेल का मेम्ब्रेन मैंने पढ़ लिया, मेम्ब्रेन के अंदर फिर क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट रहता है और सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट रहता है। तभी मैं फ्लूइड के बारे में पढ़ूंगा, साइटोप्लाज्म, ये फ्लूइड के बारे में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल, साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, एक तरह का फ्लूइड है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल। देन उसके बाद साइटोप्लाज्म कंटेंट क्या क्या करता है, साइटोप्लाज्म क्या क्या रखता है, साइटोसोल जो कि खुद फ्लूइड ही है, साइटोप्लाज्म के साथ साथ फिर उसके बाद सेल ऑर्गेनेली भी होते हैं। जैसे इसके अंदर मैंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेली दोनों प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेली मींस माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब लाइसोसोम, ये सारे जो होते हैं अंदर में प्रेजेंट होते हैं किसके साथ, साइटोप्लाज्म के साथ। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम लोगों ने साइटोप्लाज्म के बारे में जान लिया। अब हम लोग चलेंगे सेल ऑर्गेनेली की तरफ। सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है और सेल ऑर्गेनेली होता है। तो सेल ऑर्गेनेली में सबसे पहला हम लोग जानेंगे राइबोसोम। ये सब चीजें पढ़ेंगे हम लोग, अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सबका नाम जान लेते हैं कि सेल ऑर्गेनेली होता क्या क्या है।
सेल ऑर्गेनेली मीन्स कि सेल का ऑर्गन अंदर में जो प्रेजेंट होता है, जो कि फंक्शन करता है। राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी अपैरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये सब देख के डरिए मत, ऐसे बेसिक में पढ़ना था, अगर नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पे एकदम अच्छे से पढ़ाया जाएगा इस सब चीज को। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का गोल्गी अपैरेटस का दूसरा नाम गोल्गी बॉडी भी है, गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं हम लोग, गोल्गी अपैरेटस भी बोलते हैं। जैसे ज्यादातर मेरे मुंह से गोल्गी अपैरेटस ही निकलता है, ठीक है। तो इतना सारा पढ़ना है। तो सबसे पहला हम लोग हेडलाइन लगाएंगे राइबोसोम के बारे में, राइबोसोम के बारे में हेडलाइन लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा पहला सेल ऑर्गेनेली है राइबोसोम। राइबोसोम से स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द बॉडी या प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। सेल का ये प्रोटीन फैक्ट्री होता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है इस राइबोसोम में। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, मीन्स कि प्रोटीन मतलब जो ये क्या बोलते हैं, प्रोटीन जो बनता है, सिंथेसिस मीन्स बनना हो गया। ये क्या होता है, राइबोसोम के अंदर ही, सेल के अंदर ही ये सब काम होता है। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन क्या है, क्या यूज़ है बॉडी में। तो प्रोटीन जो यूज़ होता है हमारे बॉडी में, क्या होता है, हमारे बॉडी को रिपेयर के लिए। जैसे हमने कोई वर्क किया, जैसे ये मेरा हाथ है, मैंने इसको हिलाया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे, यहाँ पे जो भी मेरे सेल होंगे वो डेड हो गए होंगे, ठीक है। तो वो सेल फिर से नया जनरेट होने के लिए, रिपेयर होने के लिए क्या होता है, ये प्रोटीन का जरूरत पड़ता है। इसीलिए कभी कभी जो आदमी जिम जाता है, जो आदमी वर्कआउट ज़्यादा करता है, तो उसे प्रोटीन इसीलिए ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि वो जितना वर्कआउट करेगा वहाँ का उतना सेल डेड होता है, सेल मर जाता है। तो सेल मरेगा तो फिर सेल रिपेयर करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है। तो इसीलिए प्रोटीन सबसे पहले हम लोग पढ़े राइबोसोम, ठीक है। पहला हमने राइबोसोम देखा। उसका दूसरे नंबर पर हम लोग आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, सेल का पावर हाउस होता है। ये ऑर्गेनेली जो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जनरेशन ऑफ एटीपी, एटीपी जनरेट करता है। एटीपी मीन्स एनर्जी का यूनिट है एटीपी। हम लोग को पढ़ना है, ये बायोलॉजी में भी पढ़ना था, प्लस एनाटॉमी में हम लोग को पढ़ना है, प्लस बायोकेमिस्ट्री। ये क्रेब साइकिल देख रहे हैं, ये क्रेब साइकिल हम लोग को बायोलॉजी में पढ़ना है, क्रेब साइकिल, जो कि हम लोग कट। आइए फिर से हम लोग देखते हैं। पहला नंबर पर राइबोसोम था, जो कि राइबोसोम हमारा ये क्या था, सेल ऑर्गेनेली का पहला नंबर 1 ऑर्गन था, ऑर्गेनेली था, नंबर 1 ऑर्गेनेली था। नंबर 2 पे आता है हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल का पावर हाउस होता है। ये ऑर्गेनेली क्या है, किसमें हेल्प करता है, एटीपी जो ये एनर्जी को क्या करता है, जनरेट करता है, एनर्जी को बनाता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी ये हम लोग को क्रेब साइकिल में पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को, क्रेब साइकिल को। ये अभी नहीं पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन इतना जान लो कि क्रेब साइकिल एक प्रोसेस है जिससे एनर्जी जनरेट होता है। क्या होता है, एटीपी में एनर्जी जनरेट होता है। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे ये क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गेनेली ऑफ फॉर द सेल है। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गेनल मतलब रेस्पिरेशन का भी काम करता है ये ऑर्गन सेल के लिए, रेस्पिरेशन का भी काम करता है सेल के लिए। फिर उसका एक और ये एडिशनल पॉइंट है जो कि मैंने लिखा है, न्यूरॉन सेल जो होता है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट नंबर होता है किस में, न्यूरॉन सेल में, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट होता है सबसे ज़्यादा किस में होता है, न्यूरॉन सेल में प्रेजेंट होता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों का जवाब तो नहीं है, लेकिन क्या मतलब इसका कैसे पता चलेगा कि होता है प्रेजेंट, तो इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। कभी आप लोग 1 दिन 2 दिन भूखे रहकर देखना, खाना वाना नहीं खाना, फिर आपको बाद में पता चलेगा कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। दिमाग नहीं काम कर रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि जो एटीपी का फॉर्मेशन है वो एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है सेल में, एनर्जी नहीं जनरेट हो पा रहा है, क्योंकि सेल को ग्लूकोज ये सब नहीं मिल पा रहा है, इसलिए सेल का ये सेल में जो है सो एटीपी जनरेट नहीं हो पा रहा है, सॉरी एटीपी जनरेट नहीं हो रहा है। एटीपी जनरेट नहीं हो रहा है तो फिर वो न्यूरॉन में एटीपी नहीं जा रहा है, मतलब न्यूरॉन में एनर्जी नहीं जा रहा है। क्योंकि क्यों होता है ये, माइटोकॉन्ड्रिया के कारण ही होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। और नियरली 2 मिलियन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है हमारे सेल में, 2 मिलियन के आसपास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है ओवरऑल, ठीक है। ये हमारे पूरे सेल में प्रेजेंट होता है, 2 मिलियन के आसपास माइटोकॉन्ड्रिया। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर पे हमारा है गोल्गी अपैरेटस, जिसको गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं। बेसिकली इसका काम ये है कि ये पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल है, मतलब ये जो भी प्रोटीन होता है, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है, पैकेजिंग करता है और इसको ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे इट हेल्प्स इन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, ये क्या करता है, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी देखो ये मैंने डायग्राम बना दिया यहाँ पे, गोल्गी अपैरेटस
एंड गोल्गी बॉडी, मतलब एपरेटस को ही बॉडी बोल सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग अब फोर्थ टाइप्स, मतलब फोर्थ ऑर्गेनेली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये स्केलेटल सपोर्ट है सेल के लिए। स्केलेटल सपोर्ट, जैसे हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी के अंदर हड्डी है, ये हमारा क्या है? स्केलेटल सपोर्ट है, तभी तो हमारा जो मसल है, फैट है, वो स्टैंड कर रहा है, हम लोग खड़े हैं। स्केलेटल सिस्टम पे ही डिपेंड है ना हम लोग के अंदर स्केलेटल सिस्टम ही है ना। वैसे ही सेल का जो स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये क्या होता है? पाथवे फॉर प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन। प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन का ये एक रास्ता है, पाथवे है, इससे क्या होता है? होकर प्रोटीन गुजरता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन, ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन भी जो कि सेल के बाहर का है वो प्रोटीन प्रोवाइड करता है। इट हैव 2 टाइप्स, इसके 2 टाइप्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे टाइप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? उसमें राइबोसोम उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, तभी वो रफ होता है। जैसे ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये मैंने बनाया था उस टाइम, यहाँ पे बगल में, ठीक है, मैं यहाँ से ऐसे बनाते रहूँ, ठीक है। ये इस पे ऐसे गोल 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 ये प्रेजेंट है रफ, ये हो गया स्मूथ, ये रफ हो गया, रफ ईयर, ये हो गया स्मूथ ईयर, स्मूथ ईयर। रफ ईयर पे क्या है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है एब्सेंट होता है राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, याद रखना है एक मेन पॉइंट इस पे कि ये स्केलेटल सपोर्ट है सेल के लिए, स्केलेटल सपोर्ट है सेल के लिए, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद हम फिर आते हैं वैक्यूल की तरफ, जिसमें क्या होता है? फ्लूइड फील्ड होता है। इसके अंदर क्या होता है? फ्लूइड फील्ड होता है। इसके अंदर भी जो वैक्यूल होता है, खाली स्पेस को बोलते हैं, इसके अंदर भी फ्लूइड फील्ड रहता है। वाटर पैकेजिंग स्टोरेज बोलते हैं इसको, ठीक है। वाटर पैकेजिंग स्टोरेज, वाटर पैकेजिंग या स्टोरेज बोलेंगे, खाली जगह है तो स्टोरेज बोल सकते हैं, या इसके अंदर वाटर फील्ड है तो वाटर पैकेजिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग लाइसोसोम की तरफ बढ़ते हैं। लाइसोसोम क्या होता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल। एपोप्टोसिस भी जानेंगे हम लोग। एपोप्टोसिस क्या होता है? ये एक प्रोग्राम सेल डेथ होता है। अब इससे पहले वाले क्लास में मैंने बताया था आप लोग को कि लाइसोसोम के बारे में, कि लाइसोसोम कैसे फंक्शन करता है। जैसे मैंने एग्जांपल देकर बताया था कि इस रूम में 2 बंदे हैं मेरे, काम कर रहे हैं दोनों, तो मैंने क्या है कि मैं लाइसोसोम हूँ, सपोज दैट मैं लाइसोसोम खुद को मान रहा हूँ। मैं बार बार जाकर उस बंदे से, दोनों से रिव्यू लूँगा, दोनों बंदे को काम दिया, दोनों बंदे से बार बार जाकर मैं पूछूंगा कि क्या भाई काम हो गया। दोनों बंदा अगर बोलता है हाँ ठीक है काम हो गया, तो मेरा कोई वहाँ रोल नहीं है। लेकिन अगर एक बंदा उसमें से बोलता है कि ठीक है कि हाँ मैं ये काम नहीं करूँगा, मेरे से काम नहीं होने वाला है, तो मैं क्या करूँगा? उसको फैगोसाइड में उसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा, ठीक है। अगर मैंने दोनों बंदे को काम दे रखा है, अगर दोनों बंदा काम नहीं करेगा तो मैं क्या करूँगा? मतलब जो लाइसोसोम होता है वो सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं, तो वही बेसिकली वही होता है कि वो मैं क्या करूँगा? उसके साथ जाके उड़ जाऊंगा, खुद को सबको फाड़ दूंगा, सबको चीर दूंगा, कुछ नहीं रहने दूंगा सेल के अंदर। तो वही चीज़ होता है सुसाइडल बैग। जैसे एक सेल है, एक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेली होते हैं, और उस ऑर्गेनेली में से अगर मान लो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया अगर फंक्शन नहीं कर रहा है तो ये क्या करेगा? लाइसोसोम जाके उसको किल कर देगा, हटा देगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगर सेल के जितने ऑर्गेनेली है, सारे ऑर्गेनेली अगर काम नहीं कर रहे हैं तो ये क्या करेगा? एक साथ सारे ऑर्गेनेली को ख़त्म कर देगा, ठीक है, उड़ा देगा। तो आगे हम लोग अब चलते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में। न्यूक्लियोलस क्या होता है? सॉरी न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है? ये कंट्रोलर ऑफ द सेल होता है। क्या होता है? कंट्रोलर ऑफ द सेल। इसको जैसे हमारा कंट्रोलर ऑफ द बॉडी कौन है? ब्रेन है। वैसे ही सेल का ये क्या है? कंट्रोलर है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है सेल के अंदर, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। उसके बाद सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड होता है। कौन से? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड होता है, ठीक है। इट हैव फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर जो लिक्विड रहता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इट हैव जेनेटिक मटेरियल्स। इसमें ये जो क्रोमाटीन है, ये सारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है इसके अंदर, ठीक है। क्रोमोसोम, जो कि क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है अंदर में, क्रोमाटीन नेटवर्क जो है। इट हैव न्यूक्लियोलस होता है इसमें, सेंट्रोमियर
और क्रोमाटिड्स, सेंट्रोमियर और क्रोमाटिड्स प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। सेंट्रोमियर और क्रोमाटिड्स प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस, सेंट्रोमियर, क्रोमाटिड्स प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग बेसिकली हम लोग जान रहे थे, इससे पहले न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें न्यूक्लियस में न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस देखिए इसको बोलते हैं, ये न्यूक्लियोलस को, ये न्यूक्लियोलस में डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। अब डीएनए और आरएनए का हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है। डीएनए आरएनए जो प्रेजेंट होता है उसके अंदर बेसिकली डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, ये क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसके अंदर क्या होता है, राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर भी राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। इसका भी बेस सेम रहता है, नाइट्रोजन बेस, इसका भी नाइट्रोजन बेस रहता है। दोनों प्यूरिन पिरामिडिन से मिलकर बनता है और इसका भी एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन, ग्वानिन डबल बॉन्ड, साइटोसिन। लेकिन इसमें थायमिन और साइटोसिन की जगह यूरेसिल और यूरेसिल आ जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, थायमिन की जगह पे क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है, एडेनिन डबल बॉन्ड यूरेसिल। ये इसका स्ट्रक्चर है डीएनए और आरएनए का, ठीक है। आरएनए का डीएनए का फुल फॉर्म हो गया डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म हो गया राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये डबल स्टैंडर्ड, ये सिंगल स्टैंडर्ड। ये याद रखना है, मेन डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि ये एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन हो जाएगा डीएनए और ये एडेनिन डबल बॉन्ड यूरेसिल हो जाता है, बाकी सब सेम है। बेसिकली ये डीएनए आरएनए का जब हम लोग डिफरेंस पढ़ रहे थे उसके बाद का है कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से डीएनए और आरएनए से आरएनए बनेगा तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या क्या बोलेंगे, या डीएनए से फिर डीएनए बनेगा तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे। डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ मैंने लिख भी दिया है आप लोगों को समझने के लिए, सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से आरएनए ट्रांसलेशन, आरएनए से आरएनए ट्रांसलेशन, ठीक है। डीएनए से डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से आरएनए ट्रांसलेशन और आरएनए से फिर डीएनए वापस आएंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या होगा, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। आरएनए से डीएनए आएगा तो क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो रेप्लिकेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनेगा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेप्लिकेशन। ये बेसिकली डीएनए आरएनए जब जेनेटिक मटेरियल ये सब ट्रांसफ़र होता है, जैसे डीएनए से आरएनए हम गए तो मेरा जो मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ, डीएनए से जो बना हम लोगों का ट्रांसक्रिप्ट होके आरएनए बना, आरएनए से फिर ट्रांसलेशन होके आरएनए बन सकता है। ये रिवर्सिबल नहीं होता है, मतलब रिवर्सिबल क्या, सेम ही आरएनए है। देन आरएनए से फिर डीएनए क्या बनेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा। फिर डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट होता है डीएनए से डीएनए जो भी होता है। तो क्रोमोसोम के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। क्रोमोसोम हमारे बॉडी में कितना होता है, 46 इनहेरिटेज होता है। 46 क्रोमोसोम हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो कि 46 में से क्रोमोसोम का भी फर्दर दो टाइप है, ऑटोसोम और एलोसोम। ऑटोसोम जो होता है वो 22 के पेयर में होता है यानी 44, और एलोसोम जो होता है वो 1 के पेयर में 2 होता है, ठीक है। देखिए 2 टाइप्स ऑफ सेल इन बॉडी। अच्छा, ये सेल पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। ये क्रोमोसोम 1 पेयर में कौन कौन होता है, XX और एक XY, ठीक है। फीमेल XX, फीमेल में XX होता है और मेल में XY होता है। जो 1 पेयर होगा यानी ये 2 का, ये फीमेल में हो गया, ये मेल में हो गया, ठीक है। 44 तो ये सब में रहेगा, मेल फीमेल दोनों में रहेगा ये, लेकिन ये वाला जो रहता है ये फीमेल में रहेगा, ये वाला मेल में रहेगा, ठीक है। सेल का हम लोग टाइप देखते हैं, 2 तरह का, सोमैटिक सेल हो गया, एक जर्म सेल हो गया। सोमैटिक सेल क्या होता है, फॉर बॉडी ग्रोथ, बॉडी जैसे ग्रो करता है, बॉडी ग्रोथ के लिए हम लोग क्या होता है, सोमैटिक सेल हो गया। ये क्या होता है, माइटोटिक सेल होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है इसमें। ये आगे फर्दर हम पढ़ाएंगे कि जब सेल डिवीजन पढ़ाएंगे उसमें माइटोटिक क्या होता है, म्यूटिक क्या होता है, दोनों हम पढ़ाएंगे। इसमें क्या है, सोमैटिक सेल है, ये बॉडी के ग्रोथ के लिए होता है, और ये होता है 2N सेल होता है। 2N सेल ये फर्दर सब समझ में आएगा, अभी बस इंट्रो के लिए इतना जान लीजिए कि ये होता है, आगे मैं बताऊंगा फिर। और फिर जर्म सेल के बारे में जानते हैं। जर्म सेल में ओवा और स्पर्म आता है, ओवा फीमेल का, स्पर्म मेल का। इसमें क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है, मियोटिक डिवीजन ये होता है, हैप्लॉइड नेचर का होता है। एन सेल, एन सेल मीन्स हैप्लॉइड, 2N मीन्स डिप्लॉइड। ये डिप्लॉइड नेचर का हो गया, इसको माइटोटिक सेल बोलेंगे। ये एन सेल हैप्लॉइड नेचर का हो गया, जर्म सेल। इसको फर्दर हम अच्छे से डील करेंगे आगे वाले पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही, और इतना जो मैंने बताया इसमें से अगर कोई भी किसी को कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप लिखिए।
इसका ज़रूर डाउट का जो है सॉल्यूशन मिलेगा। और मेरे से अगर कोई मिस्टेक हुआ है, चाहे ज़्यादा फास्ट पढ़ा दिया मैंने आज या ज़्यादा स्लो कर दिया, ये भी आप रिव्यू दीजिए कमेंट में, उसके अकॉर्डिंग फिर चलेगा ये सिलेबस। तो आज के लिए हमारा सेल का ऑर्गेनेली सारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग कल स्टार्ट करेंगे सेल डिवीज़न और सेल साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। तो दैट्स फॉर इट टुडे गाइज, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।